हेलो एवरीवन, आई एम सुबोध। अभी हम बात करेंगे यूपीएससी जियोकेमिस्ट मेंस हेल्ड ऑन 17 18 जुलाई 21। क्लियर। पेपर 1 एंड पेपर 2 का मैंने आइडिया आपको दे दिया था कि आपको पेपर के कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, है ना, रिपीटेड हुए हैं। तो किस तरह से हुए हैं वो भी मैंने आपको आइडिया दे दिया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, कहाँ से कितना कितना आया है। मैं आपको बता चुका हूँ। पेपर 1 के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था 150 मार्क्स का रिपीट हुआ है आउट ऑफ 200 में, फ्रॉम आपको बता दो 2014 से 20 तक। क्लियर। अब जो लोग नेक्स्ट तैयारी करेंगे वो उन्हें 21 तक के 8 ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, आपको बहुत बेनिफिट होगा। 127 अपॉन 200 मार्क्स का रिपीट हुआ था सेकेंड पेपर में। थर्ड पेपर में 110 का हुआ है 200 में मार्क्स के ईच पेपर है। 600 मार्क्स का टोटल ग्राउंड टोटल है। प्री का भी ऐड होगा 400 प्लस इंटरव्यू, तब टोटल फाइनल कट ऑफ बनेगी। क्लियर। 20 का रिजल्ट पेंडिंग है क्योंकि कोविड का कोई केस एक पॉजिटिव आ गया था। इंटरव्यू हो चुके हैं, आपको बता दूं 2020 के जो इंटरव्यू हैं जियो केमिस्ट के, वो इंटरव्यू हो चुके हैं। 12 कैंडिडेट ने इंटरव्यू दिया है अब की बार। तो इस बार भी उम्मीद है कि टॉप रैंक आने की उम्मीद है। जितने भी ज़्यादा रैंकर्स आएंगे तो हम देखेंगे आगे रिजल्ट जैसे ही आता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो 1 2 एंड 3 तीन पेपर 150 अपॉन 200, 127 अपॉन 200, 110 अपॉन 200। ये आप खुद मैच कर लेना। फ्रॉम 2014 टू 20 7 ईयर, 14 15 16 17 18 19 20 7 ईयर से रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस। आप खुद चेक कर सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। थर्ड पेपर में ऐसा है कि ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते क्योंकि ऑर्गेनिक का स्ट्रक्चर दूसरा रहता है। वहाँ पे भी कुछ जो थ्योरेटिकल्स हैं वो एक दो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बाकी नहीं हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हो, या आपको दिखा दूँ मैं विद प्रूफ के अकॉर्डिंग। बाकी आपको ज़्यादा प्रूफ चाहिए तो आप वेबसाइट पे जाइए www.subothcamp.com। वहाँ पे सॉल्यूशन मैंने यार 14 से 21। क्लियर। जो नेक्स्ट जियो साइंटिस्ट 2020 प्री मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग बोल रहे थे, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर जुड़िए और विद मटेरियल्स विद वीडियो आपको मटेरियल्स मिल जाएगा, सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। सब अलग अलग, प्री का कोर्स अलग है, मेंस का अलग है और सॉल्यूशन का अलग है। क्लियर। तो इस तरह से आप जुड़ सकते हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना। अब आप देखिए थर्ड पेपर को, ठीक है। ये 18 को हुआ था ऑर्गेनिक, इसमें एनालिटिकल आपको बता दूं प्लस ऑर्गेनिक का पार्ट था प्लस स्पेक्ट्रो। क्लियर। अब आपको बुक बता दूं जिनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑर्गेनिक के लिए आपको क्या करना है, बेसिक बुक एक आती है ओपी टंडन या ओपी अग्रवाल 12th आईडी जी की। उसके बाद जे क्लेडन की बुक फॉलो कीजिए और सुंडवर्ग। ठीक है, ये बुक सफिशियंट है। ऑर्गेनिक पूरी कंप्लीट हो जाएगी आपकी 100 मार्क्स की। अब आते हैं हम अपने एनालिटिकल पार्ट पे। एनालिटिकल वर्क स्कूप बुक इज सफिशियंट। बाकी आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे मैंने अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं एनालिटिकल हर एक चीज़ के, विद क्वेश्चन प्रैक्टिस रिटन के 1000 प्लस रिटन क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई हुई है, खूब ज़बरदस्त, है ना। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैंने 36-37 वीडियो अपलोड की हुई हैं, वो भी आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखाई हैं। वहाँ पे थोड़ा सही फॉर्मेट में अपलोड किया हुआ है। क्लियर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन 1 के अकॉर्डिंग मैंने, देखो हर एक क्वेश्चन के आगे 1 का ABCDEFGH, है ना, इस तरह से पार्ट है। तो जो जो पार्ट है रिपीट हुए हैं उनके ईयर लिख दिए, इस ईयर में रिपीट हुए हैं। आप खुद देख सकते हैं, खुद चेक किए। एनालिटिकल का पार्ट है 100 मार्क्स का, मोस्टली रिपीटेड है। आप 2014 से 20 तक के क्वेश्चन चेक कर लीजिए और स्कूप की बुक से पढ़िए। क्लियर। और बाकी हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वेबसाइट पे जाइए सुबोध कैम या ऐप पर, वहाँ मिल जाएगा आपको हैंड रिटन नोट्स 200 पेज के। क्लियर। ये हो गया एनालिटिकल का पूरा पार्ट। आप देख लीजिए, हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीटेड है, आप देख लीजिए। HPLC TLC गैस क्रोमोटोग्राफी एक्टिविटी कॉफिशिएंट्स, उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आया हुआ है इसमें, समझ रहे हैं ना आप। एक्सरे डिफ्रैक्शंस, वो जितने भी क्वेश्चंस हैं अभी आपको दिखाऊंगा, पेपर आपको बाकायदा दिखाया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चंस पार्ट है ना। तो इसलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मैंने बहुत बार आपको बोला हुआ है कि आप पुराने पेपर पे ध्यान दीजिए। ठीक है, हो गया। अब आपको दिखाते हैं हम पेपर। अब आप पेपर देख लीजिए, ये देखिए आप,
एनालिटिकल का पार्ट है, ये क्वेश्चन आप देखेंगे कैल्शियम के अकॉर्डिंग है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाला गया है, वर ऑफ्टन द सॉल्यूशन मैंने अपलोड किया हुआ है, आपको शेयर कर दूंगा बाद में, अभी मैं बता दे रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। सॉल्यूशंस PDF फॉर्मेट में अपलोड किया जाएगा, क्लियर। अब बी पार्ट देखिए आप, ये कॉइल्स का एनालिसिस कॉल्स, ये 14, 15, 17 है, और भी आया हुआ है मगर मैंने वही रिपीटेड है तो इसलिए आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। आप एफ का देखेंगे, ये कई बार क्वेश्चन आया है, ICP का इंडक्सिव कपल्ड प्लाज्मा कई बार आया हुआ है, 14, 15, 17 हर जगह आया हुआ है। ये HPLC का हेलो कैथोड, ये भी कई बार आया हुआ है, 14, 17 मैंने आपको बता दिया। एक्सरे पावर डिफ्रैक्शन, XRD, ये आप देखिए आगे TLC, ये क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल है ना, न्यूमेरिकल, ये इंफ्रारेड AI का ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ पुराने पेपर लगाइए और उसको की बुक से प्रैक्टिस कीजिए, इसको बुक को एकदम चार्ट डालिए लाइन टू लाइन, समझ रहे हैं ना। इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, समझे गए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ये नहीं कि सारी बुक करनी है आपको, अकॉर्डिंग टू सिलेबस कीजिए, जो टॉपिक है उनके अकॉर्डिंग, क्लियर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट, ये देखिए आप, फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शंस, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, 3A। ये देखिए एक्सरे डिफ्रैक्शन, XRF, ये कई बार क्वेश्चन आया, UV विजिबल, TG आइसोथर्मल मोड ऑफ थर्मोग्रामेट्री, ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये आप देख सकते हैं एनालिसिस, TG थर्मोग्राफी से, ये न्यूमेरिकल्स है, ICP प्लाज्मा इंडेक्स कपल्स है, ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, समझ गए ना आप। तो 5 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस को आप 2014 से लेके अब 21, जो नेक्स्ट 2022 की तैयारी करेंगे वो 8 ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर नहीं कर सकते तो वेबसाइट पे जाके आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्लियर। कर सकते हैं तो बैड गुड, अगर नहीं कर सकते तो यहाँ पर सॉल्यूशन अलग है, कोर्स मटेरियल अलग है, उस तरह से आप देख सकते हैं, क्लियर। अब आते हैं हम ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक में सारे पार्ट्स न्यू हैं, यहाँ पे कुछ पार्ट्स के रिपीट हुए हैं, वो मैंने आपको मेंशन कर दिए थे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये आप देख सकते हैं, क्वेश्चंस को अरेंज द फॉलोइंग एल्कीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड द केमिकल एडिशन रिएक्शंस आल्सो जस्ट फॉर द आंसर, ठीक है। ये सॉल्यूशंस मैंने अपलोड किए हैं वेबसाइट पे विद ये लैम्डा मैक्स वैल्यू, कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, देखिए ये देखो कंजुगेशन हो रहा है जहाँ पर, और SV करेक्टर एक अकॉर्डिंग टू इंक्रीज और डिक्रीज के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है। यहाँ कंजुगेशन है, यहाँ कंजुगेशन नहीं है, यहाँ पर कंजुगेशन नॉन पे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हो रहे हैं, इसकी ज़्यादा होगी। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये M क्लोरोफॉल हीटिंग किया जा रहा है, ये रीजेंट सुइटेबल के अकॉर्डिंग देखेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं पेपर को 1 बाई 1। स्ट्रक्चर एलिसिडेशन का क्वेश्चन एक आता ही है 6 या 10 मार्क्स का, टोटल 30 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है। ये आप देख सकते हैं प्राइमर टीमर रिएक्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। रिएक्शन का सॉल्यूशन अपलोड किया, ये आप देखिए फ्यूरेंट अकॉर्डिंग फर्दर रिएक्शन कराई हुई है। ये ये क्वेश्चन कई बार आया हो, बताया आप कौन सी रिएक्शन है ये। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये एक स्ट्रक्चर एलिसिडेशन देखिए, एक दो क्वेश्चन रहता है ये स्ट्रक्चर एलिसिडेशन का, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं उस क्वेश्चन को ईजिली, इसी वे में अगर आपको सॉल्व करना है, नहीं तो आप सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे, क्लियर। www.subodhcam.com या ऐप सुबोधकैम। ये आप देखिए, इस क्वेश्चन को आप देखो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्लियर। 12 मार्क्स का विद मैकेनिज्म वेजल्डेहाइड अलाउड टू रिएक्ट विद द डिफरेंट रिएक्टेंट अंडर गिवन कंडीशन, क्लियर। ये आप देखिए जस्टिफिकेशन द रीजेंट्स टू द मैकेनिज्म स्ट्रक्चर 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल एंड 2 पेंटेनॉल फ्रॉम, ये हीटिंग देख सकते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन देख सकते हैं, पेरीसाइक्लिक, ये स्ट्रक्चर एलिसिडेशन, एक और क्वेश्चन आ गया है ना। 2-3 क्वेश्चन रहते हैं 10 मार्क्स का। तो इस तरह से इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैंने अपलोड किए हुए हैं। यहाँ पर मैंने आपको आइडिया बता दिया है, ऑर्गेनिक आपको बेसिक मैंने आपको बता दिया कौन सी बुक फॉलो करनी है, बाकी आप स्पेक्ट्रोस्कोपी को फॉलो कर सकते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बाकी सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है वेबसाइट पे, है ना, www.subodhcam.com, बाकी ऐप सुबोधकैम, ठीक है। इस तरह से मैंने तीनों पेपर को आपको आइडिया दे दिया कि किस किस तरह से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो मोस्टली जिनको एनालिटिकल से डर लगता था उनको लिए मैंने ट्रिक्स बता दी है एनालिटिकल केमिस्ट्री की,
ठीक है ना। बाकी आप वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पर क्या कीजिए, फॉलो कीजिए प्री यूपीएससी प्लस मेंस जियो केमिस्ट ऑप्शनल और कोर्स सॉल्यूशन का अलग है 14 to 21। क्लियर, 3 कोर्स में आप कहीं पे भी जा सकते हैं। बाकी कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जो लोग जुड़े हुए हैं 2022 के लिए प्री प्लस मेंस के लिए, वो बस मेहनत कीजिए। 365 डे आप मेरी बात मानिए, बस आपको क्या करना है 10 से 12 घंटे प्रैक्टिस करनी है। रिटन प्रैक्टिस, ये नहीं ऑब्जेक्टिव नेट वाले होते हैं तो उनके लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के। रिटन आपको डेली 4-5 क्वेश्चन लिखने हैं। मैंने फॉर्मेट आपको दिखा दिया है, 37 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। बाकी 1000 प्लस रिटन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई हुई है वेबसाइट पे मेंस में। प्री में भी तो है ही सारा, जीएस वगैरह सब कुछ अपलोड किया हुआ है प्री का पूरा, मेंस का अलग। तो रिटन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूँ, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको दिखाया हुआ भी है। यहाँ पर लगभग 50 प्लस क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी किए हुए हैं, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। मैंने यहाँ पर पर्टिकुलर यूट्यूब पर भी 50 प्लस क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं विद यूपीएससी की सीट पर, वो आप देख सकते हैं। आपको आइडिया लग जाएगा कि सीट पे किस तरह से किस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, कितने में 10 में आउट ऑफ कितने मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। क्योंकि जो मुझे आइडिया है 4 टाइम 300 मार्क्स, 300 प्लस मतलब 320 आउट ऑफ 500। यूपीएससी सीएससी, सीएससी मतलब सिविल सर्विस, आईएएस आईपीएस, है ना। तो जो बनते हैं उसके, मुझे जो एक्सपीरियंस है सिविल सर्विस का वो मैं आपको यहाँ शेयर कर चुका हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके अपलोड कर चुका हूँ, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बस आपको क्या करना है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। और बस मेरी बात माननी है कि आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस 365 डे। जो लोग जुड़े हुए हैं 2022 के लिए प्री प्लस मेंस के लिए, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, बस ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए। बाकी चैनल को शेयर कीजिए, इनको वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए। बाकी इन क्वेश्चंस को आप देख लीजिए और सॉल्व कीजिए। जो तैयारी कर रहे हैं तो वो सॉल्व करें अपने हाथों से। अभी से लग जाइए, अभी भी आपके पास टाइम है, क्योंकि एग्ज़ाम होगा नेक्स्ट मेंस जून जुलाई 2022। तो अभी भी आपके पास 365 डे हैं, ठीक है। और चेन फेम में होता है प्री का, उसके लिए भी टाइम है। तो प्रैक्टिस कीजिए, जुड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स ए लॉट। और ये भी बता दूं, जिनको कोई डाउट है तो आप वीडियो के डाउन साइड कमेंट कर सकते हो। 1 पेपर एंड 2 पेपर एंड 3 पेपर का आइडिया मैंने दे दिया है। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिए। बाकी ईच पेपर 200 मार्क्स के थे तो 600 मार्क्स हो गया। और हाँ, जिनको जो डाउट था, किसी को डाउट है, प्रॉब्लम ये है कि इसकी कट ऑफ कैसे जाएगी, तो देखो कट ऑफ 2020 का रिजल्ट अभी बाकी है, ठीक है। प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों की कट ऑफ के अकॉर्डिंग फाइनल सिलेक्शन होगा। मतलब 400 प्लस 600 प्लस 200, ठीक है। 1200 में कट ऑफ बनेगी, ठीक है। इसकी कट ऑफ लगभग 240 टू 250 जाएगी। और मेंस की बता दूं कट ऑफ समथिंग अराउंड 350 समथिंग, ठीक है। इस तरह से आपके दोनों में आप देख लेना मार्क्स, उस हिसाब से आपका इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स ए लॉट।